नमस्कार साथियों, वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, ईसीएचएस के थ्रू हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं। किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए आजकल एलोपैथिक ट्रीटमेंट को ही एक भरोसेमंद ट्रीटमेंट माना जाता है। लेकिन साथियों, शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि जो दूसरे ट्रीटमेंट हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, वो भी ईसीएचएस के थ्रू ली जा सकती हैं। इनमें है आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध और होम्योपैथिक। अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते लेते तंग हो गए हैं, एक ट्रीटमेंट पूरा हुआ नहीं है, इसके बाद दूसरी बीमारियां शुरू हो गई हैं, आप चाहते हैं कि आपका ट्रीटमेंट एलोपैथिक से न होकर के दूसरे किसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से हो, तो ये संभव है। आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप किस तरह से ये ट्रीटमेंट ईसीएचएस की फैसिलिटी के थ्रू ही फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो पूरा देखें। तो साथियों, ये बताने की जरूरत नहीं है कि पूर्व सैनिकों के लिए ईसीएचएस सुविधा बहुत ही फायदेमंद है। इस चिकित्सा सुविधा के तहत एक सेवानिवृत्त सैनिक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज मुफ्त में करवा सकता है। ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, सैन्य अस्पताल, निजी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में पूर्व सैनिकों का फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर इमरजेंसी में किसी नॉन एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया गया है तो उसका भी क्लेम लिया जा सकता है। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो एक सिम्प्टोमेटिक है, यानी सिम्टम्स को कंट्रोल करता है, यानी बीमारी की जड़ तक एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं पहुंचता है। आप चाहते हैं कि आपका कोई ट्रीटमेंट दूसरे सिस्टम से हो, इसके लिए सरकार ने एक पूरी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की मिनिस्ट्री बनाई हुई है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कहते हैं। इसके अंतर्गत आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी आदि सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन आते हैं। हाल ही में ईसीएचएस ने भी इन सिस्टम्स को मान्यता दी है, यानी इनके थ्रू भी आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। कई बार पूर्व सैनिक अपना इलाज इन वैकल्पिक सुविधाओं से करवाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में इनमें जो खर्च हुआ है उसका वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये खर्च उनको अपनी जेब से ही करना पड़ता है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ईसीएचएस के तहत ही, यानी इसके ईसीएचएस के सिस्टम के अंदर ही ये सारे ट्रीटमेंट ले सकते हैं बिना किसी खर्च के। अगर खर्च हुआ भी है तो उसका आपको क्लेम मिल सकता है। साथियों, ईसीएचएस के बेनिफिशरीज हैं, ईसीएचएस के मेंबर्स हैं, लाभार्थी हैं, वो आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध और होम्योपैथी प्रणाली के तहत सरकारी आयुष कॉलेज, अस्पताल, राष्ट्रीय आयुष संस्थान जो ईसीएचएस की अप्रूव्ड लिस्ट में है, इनमें ट्रीटमेंट ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जो दवाइयों का खर्चा होता है वो रिम्बर्स हो सकता है। इस योजना के तहत ओपीडी में ट्रीटमेंट ले सकते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकते हैं। ये योजना 2018 से शुरू हो चुकी है। इन सिस्टम्स में ट्रीटमेंट लेने के लिए ईसीएचएस के मेंबर्स हैं, उनको ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक या ईसीएचएस क्षेत्रीय केंद्र या ईसीएचएस के जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, केंद्रीय संगठन है, वहां से अनुमति लेनी होती है। अनुमति के लिए जो आवेदन है उसकी 2 प्रतियां बनाई जाती हैं, जिसमें से एक प्रति जो परमिशन देने वाला ऑफिस है उसके पास रहती है और दूसरी प्रति लाभार्थी के पास रहती है, जिसे मेडिकल बिल के साथ में सबमिट करना होता है। आयुष ट्रीटमेंट लेने के लिए, यानी ऑल्टरनेटिव जो मेडिसिन सिस्टम है उसमें ट्रीटमेंट लेने के लिए मेंबर को कुछ शर्तें स्वीकार करनी होती हैं। इसमें जो मेन है वो ये है कि अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आयुष ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं। आयुष के थ्रू ट्रीटमेंट लेते टाइम आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट बंद करना होता है। अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट बंद नहीं करते हैं तो ये ट्रीटमेंट आप ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से नहीं ले सकते हैं या उसका क्लेम आप नहीं ले सकते हैं। ईसीएचएस के थ्रू किसी बीमारी का एक ही मेडिसिन सिस्टम के थ्रू ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। दूसरा यह है कि आयुष का जो उपचार है उसका परमिशन सिर्फ उसी इंस्टीट्यूशन या सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए मिलेगा जिसको ईसीएचएस ने ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव कर रखा है। आयुष के जो संस्थान है ट्रीटमेंट के लिए, इनकी लिस्ट हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू दे दी है। आप उस लिंक पे जाकर के इनकी लिस्ट देख सकते हैं। ये लिस्ट 2018 की है। इसके बाद इसमें कुछ और भी हॉस्पिटल्स ऐड हुए होंगे। लेटेस्ट लिस्ट के लिए आप पॉलीक्लिनिक से भी संपर्क कर सकते हैं, उनके पास अप टू डेट लिस्ट मिल जाती है। उसमें आप देख सकते हैं कि आपके जो नियरेस्ट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का संस्थान है वो कहाँ पे है। ईसीएचएस के बेनिफिशरीज अनुमति मिलने के बाद जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का जो सिस्टम है, उपचार है, ट्रीटमेंट है, उसको ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो खर्चा होगा वो पहले खुद को वहन करना पड़ेगा, यानी खुद अपनी जेब से करना पड़ेगा। दवाइयों वगैरह का जो खर्चा है उसके बाद उसका क्लेम किया जा सकता है। अभी हम आपको बताएंगे कि जो उसका क्लेम का सिस्टम है वो किस तरह से है, किस तरह से पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके उनके जो ट्रीटमेंट होगा उसका जो पैसा खर्चा होगा उसका आप क्लेम कर पाएंगे। जब आपका ट्रीटमेंट हो जाता है या एक स्टेप ट्रीटमेंट का खत्म हो जाता है तो उसका जो बिल है उसको प्रोसेस करने के लिए या उसका क्लेम करने के लिए आपको ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में अपना क्लेम जमा
करना होता है। उसमें जो मुख्य रूप से दस्तावेज जमा किए जाते हैं उसमें ECHS कार्ड की फोटोकॉपी लगती है, जो आपको परमिशन दिया है आयुष ट्रीटमेंट लेने के लिए, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे थे अल्टरनेटिव मेडिसिन का, उसका जो परमिशन मिला उसकी कॉपी लगती है। इसके बाद जो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जैसे ईमेल आईडी हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आपका मोबाइल नंबर है या टेलीफोन नंबर जो भी है, वो भी आपको वहां पे फॉर्म में भर के देना होता है। साथ में ही आपको अपनी बैंक डिटेल्स देनी होती है, जिसमें आपको पैसा अपना क्रेडिट करवाना है। इसके साथ ही जो आपका मेडिकल बिल होते हैं उसकी एक समरी बना करके वो भी देनी होती है। अगर आपको ट्रीटमेंट के लिए वहां भर्ती किया गया था तो उसका भी भर्ती वाला जो डिटेल्स है वो भी सबमिट करना होता है। ऊपर बताए हुए जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ अगर पॉलीक्लिनिक कुछ और बताती है डॉक्यूमेंट, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ट्रीटमेंट होने के 3 महीने के अंदर अंदर पॉलीक्लिनिक में अपनी में सबमिट करने होते हैं। साथियों, इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं आयुष ट्रीटमेंट के दौरान। आयुष सिस्टम के अंदर जो आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन हुए या कोई ट्रीटमेंट हुआ, प्रोसीजर हुआ, कोई ऑपरेशन हुआ या जो मेडिसिन पे खर्चा हुआ, उसका आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें जो क्लेम है वो MRP के बेस पे होगा, यानी जितना उसका MRP है वो आपको क्लेम में मिलेगा। मेडिसिन जितनी ली हैं उसका पूरा क्लेम मिलेगा। हाँ, अगर मेडिसिन फूड कैटेगरी में आती हैं, टॉनिक में आती हैं, विटामिन कैटेगरी में आती हैं, जैसे रिवाइटल कैप्सूल है या कोई डिसइंफेक्टेंट है जैसे डिटॉल वगैरह है, टॉयलेटरीज है, इनका क्लेम नहीं हो सकता है। इसके साथ ही अगर किसी प्राइवेट आयुष हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया है जिसका नाम ECHS की अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है, तो उसका क्लेम नहीं मिल सकता है। इसका क्लेम पेमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसका थोड़ा बारीकी से जांच किया जाता है। उसके बाद बिल प्रोसेस होता है, CFA अप्रूवल होता है, उसके बाद मेंबर के अकाउंट में डायरेक्ट ये डिपॉजिट होता है पैसा। साथियों, ये प्रोसीजर थोड़ा लेंदी लगता है, प्रॉब्लम लगता है कि हो सकता है पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर सारा सिस्टम ठीक से फॉलो किया जाए तो पैसा जरूर मिलता है, थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए आपको लगता है कि जो आपका ट्रीटमेंट हो रहा है एलोपैथिक सिस्टम से हो रहा है, उसमें आपको दूसरी बीमारियां और खड़ी हो रही हैं, और ये सच भी है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट है इमरजेंसी सिचुएशंस और ऑपरेशंस वगैरह या जो प्रोसीजर्स को छोड़ करके अगर दूसरा ट्रीटमेंट है तो वो सिर्फ बीमार आदमी को थोड़ा स्टेबल रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बीमारियों से पीछा नहीं छूटता है। धीरे धीरे जो मेडिसिन होती हैं उनकी पावर बढ़ती जाती है, ताकि आपका ट्रीटमेंट है वो ऐसा लगता रहे कि दवाइयों का असर हो रहा है, पर एक्चुअली देखा जाए तो उनकी पावर बढ़ती रहती है, दवाइयों का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। और कई बार तो काफी लंबे टाइम तक एक दवाई लेने के बाद दवाई ही चेंज कर दी जाती है। बहुत सी लाइफस्टाइल डिजीज ऐसी हैं कि उनका ट्रीटमेंट पूरी उम्र चलाना पड़ता है। लेकिन जो अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, आयुष मेडिसिन सिस्टम है, खासकर आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, इसके अंतर्गत सीधा बीमारी की जड़ पे असर होता है, जड़ से बीमारी खत्म होती है और हमेशा के लिए आराम हो जाता है। दूसरा उसमें यह है कि इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इस ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत ही कारगर होता है। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन पे जाना चाहिए तो जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। ECHS के अंदर ही इसका प्रोसीजर हो चुका है, यानी आपका जितना खर्चा होगा उसका पेमेंट ECHS के थ्रू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि केमिकल खाने के बजाय आप अल्टरनेटिव मेडिसिन के थ्रू अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, या आपके लिए जो फैसिलिटी है सरकारी हॉस्पिटल्स की अल्टरनेटिव मेडिसिन की वो नियर बाई अवेलेबल है, तो आप जरूर करें। हो सकता है इससे आपको स्वास्थ्य लाभ मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।